लीगल प्लेटफॉर्म में आज हम बात करेंगे मीडिया ट्रायल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उसके बाद जो पिछले 1.5-2 महीने 14 जून के बाद से जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या सोशल मीडिया में, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोर्ट में मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ है एक तरीके से, और उससे पहले ही फैसला आ गया है। चैनलों ने, अखबारों ने किसी को दोषी ठहरा दिया है, किसी को बेकसूर साबित कर दिया है। सब अपने हिसाब से चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एन त्रिपाठी जी, और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा जी। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जस्टिस त्रिपाठी, मैं आपसे शुरू करूंगा, और जो अभी आजकल आप टीवी चैनल्स देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला चल रहा है, इसको लेके जो मीडिया ट्रायल की जो स्थिति बनी है, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? देखिए, शुरू में मैं स्पष्ट कर दूं कि मीडिया को कोई राइट या फ्रीडम ऑफ प्रेस करके कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 19 में जो एक अधिकार सामान्य व्यक्ति को है, वही अधिकार मीडिया को भी है। मीडिया को भी, जी। विभिन्न निर्णयों में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और जब आरटीआई एक्ट आया उसके बाद से थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया। लेकिन जो आरटीआई एक्ट में सेक्शन 8(1)(j) में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बातें न रखें जो किसी की राइट ऑफ प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करते हो। अब देखिए, किसी भी एक्यूज्ड को या किसी भी व्यक्ति को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक है, लेकिन जब इस ढंग से आप हाइप क्रिएट कर देंगे तो फ्री एंड फेयर ट्रायल कहाँ रहेगा। आज टेलीविजन की पहुंच पूरे घर घर में है, तो जजेस भी इसे अछूते नहीं है, जजेस भी देख रहे हैं। तो इस ढंग से उनके माइंड को पोल्यूट करने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा कि कई बार इसका इतना हाइप हो जाता है कि एक्यूज्ड को जो एक बेटर लॉयर की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, वो शायद कभी कभी वो लॉयर पब्लिक प्रेशर में आके विड्रॉ कर जाते हैं। आई रिमेम्बर, पापा साहब को भी याद होगा, मनु शर्मा के केस में राम जेठमलानी साहब एंगेज हुए थे, लेकिन इतना हाइप हुआ कि ही विड्रू, और राम जेठमलानी की सेवाएं उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकी। वी आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दैट, लेकिन एक जो उसको राइट टू एक लीगल कॉम्पिटेंट लॉयर की सेवाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई। तो इसी प्रकार से गवाहों की भी स्थिति है। गवाहों के सामने ऐसी बातें कहलाई जाती हैं, कुछ गवाह अपने पब्लिसिटी में, कुछ अति उत्साह में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद आगे चल के ट्रायल में दिक्कत पैदा करें। इसलिए इस पर एक कंट्रोल होना चाहिए। पावा साहब, मेरा आदम लोढ़ा साहब ने भी फैसले में कहा था कि इसको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ कानून बनाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई नहीं है। जी पावा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे भी यही है कि इस केस को लेकर हम बाकी बातों पे, बाकी इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस केस, चूंकि इस केस ने एक नई बहस पर क्या कहते हैं शुरू कर दिया है, जिस तरीके से इस केस में चैनलों पे चीजें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या पाबंदी होनी चाहिए? जैसा कि जस्टिस त्रिपाठी ने भी मेंशन किया कि जस्टिस आर एम लोढ़ा ने एक पाबंदी की बात कही थी, तो क्या पाबंदी होनी चाहिए या कोई ऐसा कानून है जिसके बेसिस पे इसको रोका जा सके? देखिए, कानून तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, सिविल सूट है जिसमें इंजंक्शन हो जाता है प्रेस के खिलाफ, रिट पिटिशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सहारा वाले केस में कि आप आर्टिकल 226 में रिट भी फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में भी कर सकता है। लेकिन जो ये
रिया चक्रवर्ती वाला जो केस है ये एक थोड़ा डिफरेंट केस है। इसमें इससे पहले कि एफआईआर दर्ज होती तभी ट्रायल शुरू हो गया था। इससे जी पहले कि कोई कंप्लेंट थाने में पहुंचे, इससे पहले कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसकी तहकीकात करे, इससे पहले कि मैजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करे, एक ट्रायल पहले ही मीडिया में शुरू हो गया है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ये कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसमें सीबीआई, अगर आप देखें ये जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन गया है, प्रेस का आज की डेट में या मीडिया का आज की डेट में ये क्लेम है कि इन्वेस्टिगेशन हमने कराई है। आप देखिए कि सेलिब्रेशन चल रही है मीडिया में कि सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन गया है वो मीडिया की वजह से गया है या कुछ चैनल्स की वजह से गया है। तो एक चैनल जो है वो एक एक्यूज्ड या एक डिसीज्ड की फैमिली को सपोर्ट करता है, दूसरा चैनल दूसरी साइड को सपोर्ट करता है। दोनों शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक स्टोरीज करते हैं। दोनों चैनल्स इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस है उस एविडेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। 5-5, 6-6, 7-7 लोग आके उसको डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एविडेंस एक्ट की ABCD नहीं पता, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें CRPC की कोई खबर नहीं है, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन का कोई तजुर्बा नहीं है, वो आके वर्डिक्ट पास करते हैं। और जब वर्डिक्ट पास हो जाता है तो वो एविडेंस जो है वो कहीं घूमती हुई जो है वो कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पहुंचती है। तो ये तो एक बड़ा डेंजरस ऐसा एक फिनोमिना है जिसे मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कोर्ट, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट एट दिस स्टेज, सुप्रीम कोर्ट को ही या तो सुओ मोटो या किसी के पिटिशन पे इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस लेनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस है, ये एक इन्वेस्टिगेशन को डिस्टॉर्ट करने की पूरी कोशिश है। हमें ये नहीं पता कि मैं और त्रिपाठी साहब या आपको, हमें ये नहीं पता सच्चाई क्या है। हमारा काम नहीं है सच्चाई जानना, हमारा जानना है लेकिन कैसे है ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डिसाइड करती है। अगर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ले लिया तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। बट क्योंकि ये डेली का एक ऐसा, जैसे मैंने उस दिन कल किसी चैनल पे बोला, क्योंकि बॉलीवुड आजकल बंद हो गया है, पिक्चरें आनी बंद हो गई हैं, टीवी सीरियल्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका वेन्यू जो है वो दिल्ली के कुछ चैनल्स के वहां पहुंच गया है। वो ही लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं शाम को आजकल 2-2, 3-3 घंटे जो है वो पूरा भारत जो है वो केवल सुशांत राजपूत का केस ही देख रहा है और रोज एक नया मुद्दा आ जाता है। तो ये इट इज नॉट अ गुड साइन। ये बहुत डेंजरस है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें जो इसका एक्यूज का पता नहीं चलेगा, इसमें किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा और ये सारी चीज ऐसी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जैसे आरुषि तलवार के केस में आई थिंक, आई एम श्योर त्रिपाठी साहब ने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, वो यूपी का केस है, यूपी हाईकोर्ट में भी आया है। पहले से ही चैनल ने किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, सीबीआई ने क्लोजर फाइल किया, क्लोजर के बाद जज साहब ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, फिर समनिंग हुई और फिर जाके कुछ साल के बाद वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में है। सो इसमें सच्चाई क्या है? जैसे अदालतें हैं, कोई ना कोई गाइडलाइंस, त्रिपाठी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए टू कंट्रोल दिस। दिस इज एक्सीडिंग आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें इसमें जो मतलब, अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर मैं क्या कहते हैं चैनल्स की बात करूं तो उनके लिए कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी अपनी क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है, एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन बना रखा है, जिन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज उन्होंने बना रखी है। तो क्या इनकी जिम्मेदारी इतनी है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि क्या इनके ऊपर कोई दबाव डाला जा सकता है कि भाई आप कंट्रोल कीजिए, और ये दबाव कौन डालेगा? क्या ये दबाव एग्जीक्यूटिव या सरकार की तरफ से आएगा या कोर्ट करेगी? जस्टिस त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, आरटीआई एक्ट में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक शब्द आया है अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये बड़ा ग्रे एरिया है, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया है कि अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या है। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक जजमेंट में कहा है कि गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट को फ्रेम करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन फ्रेम नहीं किया। जहां तक पार्लियामेंट का प्रश्न है,
पार्लियामेंट में भी शायद इस बारे में एक रिपोर्ट पड़ी है, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कई सालों से पड़ी हुई है। तो जब ग्रे एरिया है तो कोई भी हाथ डालने में डरता है। इंडिविजुअल केसेस में लोगों को रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन जनरल तौर पर कोई रिलीफ मेरा ख्याल है कि नहीं मिलेगी। इसलिए एक ये मांग उठनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन इशू करे कि अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या है, मीडिया को कितना अख्तियार है। जैसे आर्टिकल 19(1) के साथ साथ 19(2) भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मीडिया पर लागू होते हैं। लेकिन अब अति उत्साह में अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अभी रिया चक्रवर्ती का एक मैटर, एक फोटो घूम रही है फेसबुक पे, जहां एक चैनल वाले ने माइक उसके बहुत नजदीक, ऑलमोस्ट उसकी प्राइवेसी का इन्वेजन करते हुए माइक टच कर दिया। तो ये क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? रिया चक्रवर्ती की भी प्राइवेसी है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की भी प्राइवेसी है, इसका इन्वेजन नहीं होना चाहिए। एक और जो दुखद पहलू है कि इससे कहीं कहीं जजेस का माइंड पोल्यूट हो जाता है, और एक्यूज्ड के बारे में एक जो धारणा समाज में बनती है वो कभी कभी इतना ज्यादा दुखद हो जाता है। अगर मान ली इसका एक्विटल हो गया, लेकिन जो उसके इमेज को टार्निश कर दिया गया, उसकी रेपुटेशन पर जो आघात हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मीडिया तो कहेगी कि हम पब्लिक पॉलिसी के तौर पर दिखा रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में दिखा रहे हैं, लेकिन ये दे आर एक्सीडिंग देयर लिमिट, ये मेरा मानना है। जी 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 पावा जी, जो मैंने 3 एजेंसीज 4 एजेंसीज का नाम लिया, इनकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? देखिए, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शामिल है जी। देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो कितने केसेस में उन्होंने कंप्लेंट्स एंटरटेन करी, कितने केसेस में एडजुडिकेशन हुआ, कहीं उन्होंने किसी को पेनलाइज किया, मेरी नॉलेज में तो है नहीं। हाँ, आप इंटरनेट रिसर्च करेंगे तो शायद 20-25 साल में, 30 साल में कोई एक आध केस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये डिफंक्ट एंट्रीज, ये एंटिटीज हैं। मैंने आई हैव नेवर सीन देम प्रोएक्टिव। मैंने नहीं देखा कि वो कोई न्यूज़पेपर को, कोई न्यूज आइटम को लेके पिक करके उन्होंने कोई एक्शन लिया। देखिए, जो त्रिपाठी साहब बता रहे थे, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दैट। एक तो राइट टू प्राइवेसी का मामला है, जो कि प्राइवेसी जो है वो वायलेट नहीं करनी चाहिए, इन्फ्रिंज नहीं करनी चाहिए। सेकंड है, जो एक्यूज्ड है उसको एक फ्री और फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ रोज हम अदालत में बहस करते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की, एक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी। यहाँ वो इनोसेंट्स की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, चार्जशीट कोर्ट में जाए, पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कितने दिन कस्टडी में रहेगा, पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में कोई एक्यूज अरेस्ट होगा या नहीं होगा। ये प्रिडिक्शन दी जाती हैं। फिर जब वो प्रिडिक्शंस पूरी हो जाती हैं तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है कि देखिए जी, मैंने कहा था वो एक्यूज अरेस्ट होगा। तो ये क्लियर कट इंटरफेरेंस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स को कोर्ट भी रोज फॉलो करता है। एज ए लॉयर हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं। पुलिस इज ऑल्सो आंसरेबल टू द कोर्ट। अब ये मीडिया इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जैसे इन्होंने जज साहब ने ये बताया, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, कोई फोरम होना चाहिए। हम अगर एग्रीव्ड हैं तो हम कहाँ जाएं? मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस देता हूं। मैं डॉक्टर थरूर को रिप्रेजेंट करता हूं कोर्ट में। अब थरूर साहब के केस में कोई आउटसाइडर जो स्ट्रेंजर है बिल्कुल, उसका इस केस से कोई मतलब नहीं, ना डिसीज से मतलब, ना एक्यूज से मतलब, वो कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करता है कि भाई मेरे को सुना जाए और मैं इसको प्रोसिक्यूट करना चाहता हूँ। कोर्ट में इससे पहले कि पिटिशन कोर्ट में हियरिंग के लिए जाती है, वो पिटिशन मीडिया में लीक हो जाती है और वो पूरे कंट्री में सर्कुलेट हो जाती है। कोई ऐसे हमारी वेबसाइट्स हैं जो लॉ की न्यूज को पब्लिश करती हैं, वहां पे मीडिया की, वहां पे पिटिशन की कॉपी शेयर की जाती है, पिटिशन की कॉपी सर्कुलेट होती है, लोग उसमें नीचे कमेंट्स करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि अदालत अपना माइंड अप्लाई करे, सारा पिटिशन जो है पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जा रहा है। और उसपे 10 टाइप के कुछ ऐसे वकील हैं जो अदालत में नजर नहीं आते लेकिन टेलीविजन पे रोज नजर आते हैं। तो अब वो
कोर्ट में जाने से पहले अपना इंटरव्यू देते हैं कि अब मैं देखिए इस केस में इस कोर्ट में जा रहा हूं, तो उनको जी, एक ऐसा फोरम जी, मिल गया है पब्लिसिटी का, जिसमें फ्री की पब्लिसिटी है। आप कुछ केस करिए नहीं, आप एक आउटसाइडर हैं, आप एक ऐसे केस में इंटरफेयर करिए, एप्लीकेशन लगाइए, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। सो जी, ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। सो इसका जो कंट्रोल है, मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस टाइप की चीजें जो हैं वो कोर्ट्स भी अगर एंटरटेन ना करें, कोर्ट्स भी कॉस्ट लगाना शुरू करें, कोर्ट भी जी, जो है, क्योंकि कोर्ट ही, जैसे जज साहब ने कहा कि इंडिविजुअल केसेस में तो कोर्ट इंटरफेयर कर लेता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड या ट्रायल से रिलेटेड एप्लीकेशंस फाइल हुई, वहां पे इंजंक्शन मिला हुआ है। लेकिन एक जनरल जो है, जो कोई कुछ ऐसी गाइडलाइंस या कुछ ऐसा एक्ट ऐसा हमारे सामने भी नहीं आया। और मैं समझता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है, मीडिया जो है आज की डेट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी प्रमोट करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो सारी पॉलिसीज भी मीडिया ही प्रमोट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट है। सो मैं समझता हूँ कभी किसी स्टेज पे या तो पार्लियामेंट या कोई कोर्ट अगर कोई कॉल लेती है और इस टाइप की कुछ गाइडलाइंस आती हैं, कुछ नया एक्ट आता है कंट्रोल करने के लिए, तो शायद ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। जी। सेल्फ रेगुलेशन नहीं अच्छा, होगा। कई बार कोर्ट ने मीडिया को डायरेक्शन दी है कि भाई वी एक्सपेक्ट दैट यू विल रेगुलेट योरसेल्फ, वी एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट डू दिस। हमारे कई केसेस में ऐसी जी, गाइडलाइंस एंड में डायरेक्शन दे दी कि भाई हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, प्लीज यू जी, सेल्फ रेगुलेट योरसेल्फ। I don't think they're interested in जी, regulating जी। themselves. अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल अगला ये होगा कि क्या आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक जो लीगल केस या किसी क्रिमिनल केस की रिपोर्टिंग जी। कब वो मीडिया ट्रायल में बदल जाती है? किसी जी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत या इससे पहले जो भी क्रिमिनल केसेस हुए, जो जेसिका लाल केस हो गया, फिर दर्शनी मट्टू केस था, या नीतीश कटारा केस था, इवन फॉर दैट मैटर आरुषि मर्डर केस था, वो सारे केस है जहां पे कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल की कहीं पे अच्छी भूमिका भी रही, कहीं पे उस पर सवाल भी उठे। तो वो रिपोर्टिंग जो है वो कब मीडिया ट्रायल में बदलती है, क्या आप इसको कुछ डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे वेस्ट में है, अगर आप देखेंगे यूएस में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। जब कोई जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है 2 या 4 दिन में, 5 दिन में, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि जी, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो मीडिया के साथ शेयर करते हैं। हमारे यहाँ इस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं करती। लेकिन जो प्रेस से एक्सपेक्टेड है या मीडिया से एक्सपेक्टेड है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, हमारे यहाँ जो ओपन ट्रायल सिस्टम है, ट्रायल इज ओपन, एनीबडी कैन कम एंड सिट इन द ट्रायल। इट मीन्स कि ओपन ट्रायल क्यों रखा जाता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस आए कि ट्रायल जो है ये कुछ हिडन ट्रायल नहीं है, ये ओपन ट्रायल है, इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिया को जरूर रिपोर्ट करनी चाहिए। आप देखिए हर अदालत में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, एक सेक्शन प्रेस को दिया जाता है जिसमें आके रिपोर्टर्स बैठ जाते हैं। आज की डेट में अगर आप देखिए, जज साहब अगर एक फाइल उठा के इधर से इधर भी रख देते हैं तो भी वो बार एंड बेंच में या लाइव लॉ में रिपोर्ट हो जाता है। अगर 2 जज आपस में बात कर रहे हैं तो भी रिपोर्ट हो जाता है, क्योंकि इट हैज बिकम एन ओपन कोर्ट। आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स जरूर रिपोर्ट करिए, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करते हैं, जब आप एविडेंस को जो है डिस्कस करते हैं और उस पर अपना जजमेंट देते हैं, जब आप किसी एक्यूज को गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन को डीरेल कर सकती हैं। क्योंकि जैसे जजेस आर ह्यूमन बीइंग, वैसे इन्वेस्टिगेटर भी ह्यूमन बीइंग ही होता है। इन्वेस्टिगेटर का काम है एक अनवार्निश ट्रूथ को लेके आना, सच्चाई को सामने लेके आना। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर भी रोज अपने आप को टेलीविजन में देखेगा, रोज न्यूज देखेगा, तो उसका माइंड भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जहां इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है वहां पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, क्योंकि वहां तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी ट्रायल आया नहीं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब वो एक जो थिन लाइन है, थिन लाइन ऑफ रिपोर्टिंग द फैक्ट्स, अगर वो उसको क्रॉस करते हैं और एविडेंस को आपस में डिस्कस करते हैं, और आजकल तो वो विटनेसेस को भी वो अपने न्यूज रूम में ले आते हैं, जो है वो विटनेस, इससे पहले कि विटनेस कोर्ट में जाके बयान दे या पुलिस को बयान दे, वो पहले से इनके सामने बयान आ जाता है।
ये तो बिल्कुल ही जी। इंटरफेरेंस है इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पे फेयर और फ्री इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा जब आप पहले ही उसको डरा देंगे या पहले आप उसको ट्यूटर कर देंगे। तो ये जो थिन लाइन है, ये थिन लाइन प्रेस को और मीडिया को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो दे हैव टू हैव अ रेस्ट्रेंट कि क्या वो पब्लिक को बताएं और क्या ना बताएं। जी जी। अच्छा, एक चीज और आती है जस्टिस त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो जो नॉर्मल बात है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो चैनल हो, अपनी इन्वेस्टिगेशन जैसे भी कर रहे हैं वो, अब उसको आप हियर से भी कह सकते हैं, हो सकता है वो लोग मेहनत भी करते हो अपने जानने में, लेकिन एक दूसरी चीज आती है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अक्सर ये देखा गया है कि सेलेक्टिव लीकेजेस भी होते हैं कि सर्टेन पोर्शन, कोई एविडेंस है या कोई क्या कहते हैं किसी गवाह का बयान है या किसी कोई और चीज है, वो सेलेक्टिव लीकेजेस भी होते हैं। क्या उस अगर वो मीडिया रिपोर्ट करता है तो क्या वो भी क्या कहते हैं मीडिया ट्रायल का हिस्सा है, और क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन हो, क्या मीडिया उसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जहां तक मुझे मेरा सवाल है, पुलिस अफसर जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक घटना के बारे में, एविडेंस क्या कलेक्ट हुई, किसको इंटरोगेट किया, यह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सीक्रेट हैं, जिनके खुल जाने से इस बात का खतरा है कि अगर कोई माफिया है तो वो विटनेस को डरा धमका लेगा, उसको विन ओवर कर लेगा, ये सारी बातों के लिए आप खुला मैदान छोड़ रहे हैं। इसको भी नहीं होना चाहिए। और जो जी मीडिया में लीक कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे हैं, तो मीडिया के लिए फील्ड डे है ही है। उसको कैसे रोका जा सकता है? जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस का बड़ा ऑफिसर, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कोई भी अधिकारी बैठ के माइक के सामने प्रेस रिपोर्टर को बुला के बताता है कि ये हमने जी किया, ये हमने किया, आज हम ये बरामद करने जा रहे हैं, तो मीडिया को कैसे रोक सकते हैं इसको हाईलाइट करने में? इसका बड़ा दुष्परिणाम है। अगर पता लग गया कि ये गवाह है जो हमारे खिलाफ गवाही दे सकता है, तो ही कैन बी साइलेंस्ड, ही कैन बी विन ओवर। इसलिए मेरी राय जी में पुलिस वालों को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह भी नहीं करना चाहिए। उन्हें तो इन्वेस्टिगेशन किया, केस डायरी में रिकॉर्ड किया और कोर्ट के सबमिट कर दिया। अब उसके जी बाद कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कॉग्निजेंस ले, आगे जो भी कार्रवाई नियमानुसार जी होनी है वो। इसलिए मीडिया जी को हम इसके लिए दोष नहीं देंगे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई जानकारी बताई है तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम प्रेस को दोषी नहीं देंगे। जी जी। अच्छा, एक चीज और आती है इसमें कि अब जो एक्यूज होते हैं, नॉर्मली ये हो जाता है कि भाई ये या तो दोषी है जो मीडिया ट्रायल में, या तो ये दोषी है या ये निर्दोष है। तो जो निर्दोष साबित हो रहा है मीडिया ट्रायल में, वो तो ठीक है, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई वो मीडिया ट्रायल में निर्दोष साबित होगा। लेकिन जो दोषी साबित हो गया मीडिया ट्रायल में, अगर मान लीजिए बाद में वो निर्दोष साबित होता है, तो जो उसकी जितने दिन तक ये केस चलता है, 2 महीने, कोई भी केस, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6, वो जो रेपुटेशन लॉस है उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? ये पावा जी आपसे मैं जानना चाहूँ। जी, देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे डेफेमेशन के केसेस रोज अगर आप देखेंगे आजकल पॉलिटिकल डेफेमेशन केसेस बहुत फाइल हो रहे हैं। दिल्ली में तो जी जी एक स्पेशल कोर्ट बन गई है जी जो मैजिस्ट्रेट एज वेल एज सेशन कोर्ट जो पॉलिटिकल लोग हैं, एमए या एमपीज हैं, उनसे रिलेटेड सारे केसेस जो हैं वो उस कोर्ट में जा रहे हैं, एमएलएज या एमपीज। तो अब आप देखिए वो कोर्ट जो है वो फ्लडेड है आज की डेट में डेफेमेशन से, कि कहीं किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, कहीं किसी ने कोई स्टोरी कर दी और उनको डिफेम कर दिया। ऐसे केसेस रोज फाइल होते हैं आजकल। सो डेफेमेशन के केसेस फाइल हो रहे हैं या फिर डैमेजेस का सूट फाइल होता है, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल होता है। बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये सारे केसेस तब इनिशिएट होते हैं जब डैमेज ऑलरेडी हो जाता है, जब आपकी रेपुटेशन ऑलरेडी खराब हो जाती है, आपका राइट टू प्राइवेसी जो है, आपका फंडामेंटल राइट है, अब वो आपका वायलेट हो चुका होता है,
लोग जी, आपको जी, ऑलरेडी एक्यूज डिक्लेयर कर चुके होते हैं। सो जी, ऐसी स्टेज जी, पे किसी को अगर कोई डैमेजेस मिल भी जाएं तो वो डैमेजेस कोई कमेंसुरेट थोड़ी होते हैं उनके डैमेज से। जी, जो डैमेज जी, हो गया वो तो एक औपचारिकता है, एक ठीक है, आदमी जब एक्सोनरेट हो जाता है तो इस टाइप के केसेस फाइल करता है, बट ऑब्जेक्टिव शुड बी कि इसको शुरू से ही रेस्ट्रेन किया जाए कि जी, आप किसी को एक्यूज्ड बोलें, किसी को कन्विक्ट ना बोलें, या तो पहले ही आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं। सो ये रेमेडीज लॉ में अवेलेबल हैं, बट जब उसका टाइम आता है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि बाय दैट टाइम बहुत सारा डैमेज उस शख्स को हो चुका होता है। जी, तो जी, इसलिए जी, वो एक केवल एक फॉर्मेलिटी रहती है, केसेस फाइल होते हैं बट वो भी काफी साल तक ड्रैग होते हैं। जी। अच्छा, इसमें जस्टिस त्रिपाठी एक चीज ये भी आती है जो पावा जी ने कही कि जो पॉलिटिशियन डिफेमेशन हर आदमी के लिए बहुत आसान नहीं होता है कि जाके कोर्ट में सिविल डिफेमेशन या क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर सके। लेकिन कोई भी अपराधी, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, अगर उसकी एक ना एक, जैसा कि जो प्रिवेसी या रेपुटेशन की जो बात है, एक रेपुटेशन या एक प्रिवेसी तो होती है, तो हर आदमी तो वो लीगल रेमेडीज हासिल नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या कोई उपाय होना चाहिए कि नहीं भाई, सिर्फ लीगल रेमेडी ही नहीं, कुछ और भी होना चाहिए इसके अलावा? जस्टिस त्रिपाठी। रेमेडी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी हुई है, लेकिन वो ट्रायल के खत्म होने के बाद स्टेट से कंपेंसेशन के लिए है। जी, यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जी, सिविल डिफेमेशन तो फाइल करेंगे तो सिविल सूट की तरह चलेगा। मोस्टली वो क्रिमिनल सेक्शन 500 आईपीसी में डिफेमेशन फाइल करते हैं, तो दैट इज ए जी, कंप्लेंट केस, इट इज ट्रीटेड एज ए कंप्लेंट केस। तो उनको बयान देना होगा सेक्शन 200 में, सेक्शन 202 सीआरपीसी में, तब उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, एक्यूज को समन करना है नहीं करना है। तो ये भी इतना लंबा प्रोसेस है। अच्छा, अगर सिविल डिफेमेशन फाइल किया डैमेजेस के लिए, तो उसमें कोर्ट फीस उनको पे करनी पड़ेगी अमाउंट के हिसाब से, और सिविल केसेस कैसे चलते हैं तो बड़ा लंबा पीरियड होगा। तो ये दोनों वर्चुअली इनफेक्टिव मान लीजिए। जी, तो जो जी, भी हमको रेमेडी अवेलेबल है वो ऐसी इफेक्टिव रेमेडी नहीं है, चाहे क्रिमिनल जी, प्रोसीजर कोड वाली हो कंपेंसेशन की, या सेक्शन 500 में डिफेमेशन की कंप्लेंट फाइल करने की, या सिविल डिफेमेशन में डैमेजेस का सूट फाइल करने की। ये बड़े लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है और इसमें पब्लिसिटी ज्यादा होती है, मिलता कुछ नहीं है। जी, जी, जी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जो मैं दोनों लोगों से पूछूंगा एक एक करके। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ये मीडिया ट्रायल, और मान लीजिए कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ जाती हैं या सरकार कोई नियम बना देती है, तो उसको क्या माना जाएगा? क्या वो मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश मानी जाएगी या एक फेयर फेयर चीज मानी जाएगी? जस्टिस त्रिपाठी, पहले आप। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ भी कह सकता है मीडिया। मीडिया भी अब ये ओपन सीक्रेट है कि मीडिया हाउसेस बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस से रिलेटेड हैं, फॉरेन का पैसा लगा हुआ है, तो दे प्रमोट देयर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कोई भी मीडिया हाउस हो, दो चार लोगों को छोड़ दीजिए, ज्यादातर मीडिया हाउसेस में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स हैं वो कारपोरेट्स की हैं, तो उनको अपना जी, अपना एजेंडा चलाना है, और इसके लिए जी, वो सारी बातें करेंगे, कहेंगे साहब मीडिया को गैग किया जा रहा है। जी, लेकिन ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तो हर काम की होगी, जी, इसलिए जी, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो लार्जर पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में जो कानून है उनको बनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जी, को भी, जैसे बाहवा साहब इस बारे में लोग कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने चीफ जस्टिसेस ने गाइडलाइंस बनाने के लिए जजमेंट्स में लिखा है, उनको कम से कम इम्प्लीमेंट करें लोग। जी, जी, जी। पावा साहब, आपकी राय? और मेरी जस्टिस राय त्रिपाठी भी ने आपके लिए कहा भी कि आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। नहीं, मैं तो मेरे जी, एक्चुअली मेरे दिमाग में कहीं भी, जैसे मैं आपको ही बता भी रहा था कि मैं कल भी जी, इसी एक कल सिविल सूट में हमने इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई है रिपब्लिक चैनल के जी, अगेंस्ट।
कि जी, उन्होंने जी। ऐसी जो स्टोरी करी है, बट वो एक अगेन वो एक इंडिपेंडेंट केस है, एक इंडिपेंडेंट उसमें प्लेंटिफ है। लेकिन जी, हमें देखिए, वी हैव टू सी द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जी, पीपल। इसमें इस मीडिया ट्रायल में किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, सिवाय जी, उन मीडिया हाउसेस के जिनकी टीआरपी बढ़ रही है। बाकी जी, रेस्ट सब डैमेज हो रहा है। क्रिमिनल जी, जस्टिस सिस्टम का डैमेज हो रहा है, जस्टिस फॉर एक्यूज्ड डैमेज हो रहा है, जस्टिस फॉर जो कंप्लेनेंट एग्रीव पार्टी है वो डैमेज हो रहा है। आज की जी, डेट में जी, सारे मीडिया चैनल एक ही लाइन पे अपनी स्टोरीज नहीं कर रहे हैं, वो जी, डिफरेंट लाइन पे अपनी स्टोरी कर रहे हैं। एक जना एक्यूज के साथ है, एक जना प्रोसिक्यूशन के साथ है। जी, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट में एक्यूज और प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं अलग अलग, और सामने जज साहब होते हैं जब ट्रायल चलता है। ऐसे ही अब जज साहब तो बन गए हैं पब्लिक एट लार्ज, और दो चैनल्स बन गए हैं दो अलग अलग डिफरेंट स्टोरी करने के लिए। तो ये पार्टीज बन गए बेसिकली। पार्टीज बन गए हैं। अब वो अपना जी, जो 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 उनकी बिलीफ है, वो उस बिलीफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं आगे। वो सच्चाई को फैसिलिटेट जी, नहीं कर रहे, वो बिलीफ को आगे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये अभी तब है जी, जब जी, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, जब चार्जशीट फाइल ही नहीं जी, हुई। कौन कौन ट्रायल जी, फेस करेगा पता नहीं, उससे पहले ही ये सारा ट्रायल। तो ये मीडिया ट्रायल भी नहीं है। मीडिया ट्रायल वो होता है जो पैरेलल ट्रायल चलता है। मैं जैसे स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था, ये कोई दिस इज नॉट मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल तो ठीक है, हम कहेंगे मीडिया ट्रायल वर्सेस जुडिशियल ट्रायल। अभी तो जुडिशियल ट्रायल का पता ही नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल कैसे शुरू होगा? This is a तो clear बेसिकली cut interference in the criminal justice system, interference in the course of justice. इसमें justice is being distorted, the investigation is being hampered. So इसमें तो direct action होना चाहिए। इसमें guidelines भी मैं समझता हूँ guidelines तो वो होंगी कि भाई at this stage you should not interfere. अगर आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे इंटरफेयर करेंगे, दैट शुड बी देयर शुड बी अ रेस्ट्रेंट ऑर्डर, कि आप एक लिमिटेड स्कोप। जब ये मैं क्यों कह रहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आके अपनी एविडेंस को डिस्क्लोज करे। जैसे सीबीआई आज भी शाम को रोज प्रेस रिलीज देती है। सीबीआई शाम को एवरीडे उनका एक ऐसा ऑफिसर है जो शाम को प्रेस रिलीज करता है कि आज कौन सी एफआईआर में कितने लोग अरेस्ट हुए, जस्ट टू टेल द मीडिया कि ये हमने इनको अरेस्ट किया है और हम इनको कल प्रोड्यूस करेंगे। ऐसी जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज बिकॉज पीपल शुड नो। अल्टीमेटली अगले दिन जो न्यूज़पेपर में आता है वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आता है या प्रेस रिलीज से ही आता है। सो अगर ये एक गाइडलाइन आ जाए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहां पे सच्चाई के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जहां पे सच्चाई को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, वहां पे मीडिया विल नॉट इंटरफेयर। तो ट्रायल का तो मतलब ही नहीं है। ट्रायल तो तब होगा जब ट्रायल शुरू होगा। मीडिया को रिस्ट्रेन किया जाए कि आप इस स्टेज पे आप कोई एविडेंस को या कोई विटनेस को आप उनको कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कांटेक्ट करने से आपकी उनकी जो एविडेंस जो उनकी एविडेंस है या उनका जो स्टेटमेंट है, इट माइट गेट हैम्पर्ड। सो एक ये तो रिस्ट्रेंट होना चाहिए एट दिस स्टेज। सो वो भी तभी होगा जब कोई गाइडलाइंस आ जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन पास करे। बट आई कैन टेक एन एडवाइस ऑफ जस्टिस त्रिपाठी दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर मेरे से हुआ तो शायद अगले दो हफ्ते में ही मैं ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जरूर दाखिल करूंगा। जी 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 जी। और जिसका अगर आप ये पिटीशन फाइल करेंगे तो मीडिया में इसका अपोजिशन जरूर होगा, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि ये मीडिया तो को होगा ही गैग जी, करने के लिए एक कोशिश हो रही है। नहीं गैग नहीं, हम तो कंट्रोल भी नहीं करना चाहते, हम तो गाइडलाइंस देना चाहते हैं। जैसे जी हमारा प्रोफेशनल वो है ना, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है या हमारे एथिक्स हैं, हमारे एडवोकेट्स एक्ट में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मीडिया का भी होना चाहिए। मीडिया शुड बी गवर्न्ड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई कंट्रोल ही नहीं हो सकता मीडिया को। सो कोई ना कोई कंट्रोल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जरूर होना चाहिए, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। डॉक्टर्स का भी है, लॉयर्स का भी है, जुडिशरी का भी है, सबका है। तो वी ऑल शुड बी कंट्रोल्ड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जी 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 जी। जस्टिस त्रिपाठी और मिस्टर विकास बाबा, आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मीडिया ट्रायल पे अभी जो मोटा मोटी बातचीत में निकल के आया वो ये निकल के आया कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन वाली जो बात है वो अब मामला उससे आगे बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं इस बात पे भी ज्यादा बल दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस की बात कही थी वो बननी चाहिए,
और मीडिया को उसको फॉलो करना चाहिए, और खासकर मीडिया ट्रायल जो क्रिमिनल केसेस पे है उसमें मीडिया को अपने ऊपर अंकुश रखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर।